हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन क्लास। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हमारे कंपनी लॉ का थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक पब्लिक कंपनी, जो कि एक अच्छा टॉपिक है, वो इस वीडियो में कवर होगा। गाइस, अगर आपने मेरी प्राइवेट कंपनी की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लें, क्योंकि पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी की जस्ट अपोजिट कंपनी है। अगर आपने प्राइवेट कंपनी अच्छे से समझ ली तो आपको पब्लिक कंपनी भी अच्छे से समझ आ जाएगी। सो गाइस, आप लोगों को प्राइवेट कंपनी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। पब्लिक कंपनी गाइस, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के अपोजिट है। जैसे मैंने आपको बताया, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स होती हैं, बट पब्लिक कंपनी में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। आप 7 मेंबर्स से कोई भी पब्लिक कंपनी बिल्ड कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो है पर्सन, कोई लिमिट नहीं होती है, मैक्सिमम नो लिमिट। आप पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर कितने भी आ सकते हैं, किसी पब्लिक कंपनी में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। बट जो रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए, वो सिर्फ 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी को जो रन करते हैं, उनकी सिर्फ नीड 3 मेंबर्स की होती है। 3 मेंबर से, 3 डायरेक्टर से आप कोई भी पब्लिक कंपनी स्टार्टअप रन कर सकते हैं। मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कोई लिमिट नहीं है पब्लिक कंपनी में, एज वेल एज प्राइवेट कंपनी में भी गाइस कोई लिमिट नहीं होती है पेड अप कैपिटल की। बट मिनिमम पेड अप कैपिटल पब्लिक कंपनी में 5 लाख रुपीज़ चाहिए होते हैं। 5 लाख आपके पास जब तक नहीं होंगे तो आप किसी पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट या पब्लिक कंपनी बिल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आपका 5 लाख से कम है तो आप प्राइवेट कंपनी के थ्रू जा सकते हैं, प्राइवेट कंपनी बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मिनिमम कैपिटल जो है 1 लाख की रिक्वायर्ड होती है। सो गाइस, हम अपने मेन टॉपिक पब्लिक कंपनी को ब्रीफली समझते हैं। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक कंपनी। गाइस याद रखिएगा, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों सेम होते हैं। आप दोनों में सेम पॉइंट्स लिख सकते हैं जो भी आपको लर्न हो। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोस्पेक्टस। गाइस, प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कॉलेजेस वगैरह में आपको प्रोवाइड करा जाता है। जब आप एडमिशन कराते हैं तो आपको प्रोस्पेक्टस दिया जाता है। सेम पब्लिक कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है। जो उनके शेयर होल्डर्स होते हैं, जो भी पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर परचेज करते हैं, तो उन्हें प्रोस्पेक्टस इशू कराया जाता है। प्रोस्पेक्टस में सब कुछ प्रोवाइड होता है। पब्लिक कंपनी की फुल इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल्स में होती है। पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हैं, पेड अप कैपिटल कितनी है, पब्लिक कंपनी की टर्म्स कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, सब कुछ प्रोस्पेक्टस में गिवन होती है। पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इसीलिए इशू करती है क्योंकि जो शेयर होल्डर हैं वो, ताकि कोई प्रॉब्लम इशू नहीं हो, उनको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, और पब्लिक कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी इन फ्यूचर में, क्योंकि उसने अपनी टर्म्स कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी सब प्रोस्पेक्टस में दे रखी होती हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं गाइस, नो लिमिट ऑफ शेयर होल्डर। गाइस, पब्लिक कंपनी में कोई भी लिमिट नहीं होती है शेयर होल्डर की। शेयर होल्डर पब्लिक कंपनी में जितने चाहे आ सकते हैं। आप कितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर होल्डर शेयर परचेज कर सकते हैं और पब्लिक कंपनी का पार्ट बन सकते हैं। पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई रूल नहीं है जहाँ मैक्सिमम लिमिट हो, वहाँ पे मैक्सिमम नो लिमिट है। मिनिमम आपको 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं, बट मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है। थर्ड पॉइंट देखिए गाइस, डायरेक्टर्स। गाइस, पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो 3 मेंबर्स होते हैं। 3 डायरेक्टर्स से पब्लिक कंपनी इजीली रन हो सकती है। डायरेक्टर्स का जो नॉर्मली वर्क होता है वो किसी भी कंपनी को पूरा देखने का होता है कि उनके शेयर होल्डर्स कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं, उनके वर्कर्स कैसे वर्क कर रहे हैं, कितनी परचेजिंग आ रही है, कितनी सेल्स आ रही है। ये सब वर्क जो होता है गाइस, वो डायरेक्टर्स का होता है। और किसी भी पब्लिक कंपनी को रन करने के लिए 3 डायरेक्टर्स बहुत होते हैं, और अगर 3 से कम हुए तो वो फिर प्राइवेट कंपनी हो जाती है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्टर्स की वो 2 होती है, लेकिन पब्लिक कंपनी में 3 होती है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, नो रेस्ट्रिक्शन फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। गाइस, ये पॉइंट बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज दोनों के लिए। गाइस, पब्लिक कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं अपने शेयर को ट्रांसफ़र करने के लिए। रेस्ट्रिक्शंस
एक तरह से रोकना होता है किसी शेयर होल्डर को अपने शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए, जो कि पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं है। बट प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि गाइस प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट है, बट पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक कंपनी में कोई भी शेयर होल्डर इजीली अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है किसी भी अनदर पर्सन को। पब्लिक कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। पब्लिक कंपनी में देखिए गाइस, सपोज़ करें एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, वो अपने शेयर्स 4 पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहा है, 400 शेयर्स, 300 शेयर्स, 250 शेयर्स एंड 50 शेयर्स। पब्लिक कंपनी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती ए को, क्योंकि पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई रूल है ही नहीं जिस पर शेयर होल्डर को रेस्ट्रिक्शंस करे जाएं कि आप अपने शेयर किसी भी पर्सन को या ज़्यादा पर्सन को, कम पर्सन को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। ए ट्रांसफ़र हिज शेयर टू अनदर पर्सन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। ए इजीली अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है पब्लिक कंपनी में किसी भी पर्सन को, कितने चाहे पर्सन को कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शंस पब्लिक कंपनी नहीं लगाएगी उसके ऊपर। होप सो गाइस आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मली क्वेश्चन पेपर में पुट अप हो जाता है। पब्लिक कंपनी डिफाइन करें या प्राइवेट पब्लिक कंपनी में डिफरेंस बताएं। जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है मेरी, वो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के डिफरेंशिएट पर है, सो उसे भी ज़रूर देखिएगा। सो एंड ऑफ द वीडियो, होप सो गाइस आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। गाइस मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस होंगी वो आपको ईजिली प्रोवाइड हो जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग मी।